चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार से 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मांग की है। उन्होंने स्वीकारा है कि प्रदेश में नए कोरोना मरीजों में से 90% में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोरोना, ओमिक्रॉन, वैक्सीनेशन सहित अन्य मुद्दों को लेकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा से संवाददाता विकास शर्मा ने की खास बातचीत। प्रदेश भर में आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर केंद्र ने आज से प्रिकॉशन डोज शुरू कर दी है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी पहल, बड़ी सोच, और आज से जो बुजुर्ग जो खतरे के दायरे में भी बने हुए हैं जिन पे, उनके लिए प्रिकॉशन डोज शुरू की है। क्या तैयारियाँ विभाग की और क्या डायरेक्शन दिए गए हैं आपने? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बूस्टर डोज की मांग बहुत पहले की थी कि जिनको 6 महीने हो गए उनके बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अब सरकार ने, प्रधानमंत्री ने उसका नाम बदलकर प्रिकॉशन डोज किया है। निश्चित रूप से जिनको 6 महीने हो गए उनके सबके बूस्टर डोज के रूप में प्रिकॉशन डोज लगनी चाहिए। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी की बात को मानकर पूरे देश के लिए उन्होंने आज से इसकी शुरुआत की है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर है, 60 साल से ऊपर वाले हैं, उनको सबको ये डोज लगेगी। अच्छी बात है कि उनकी आगे कोई भी कोविड से वो ग्रस्त नहीं हो, और ये डोज लगने के बाद निश्चित रूप से हम उनको सुरक्षित महसूस करेंगे। और आज से सारे सेंटर्स पर एक साथ सबको हमने मैसेज करवा दिए, जिनको भी 60 साल से ऊपर वालों को, फ्रंट लाइन वर्कर को, सबके आज से हमने शुरुआत कर दी है। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी 24 लाख के करीब इस तरह के ये लोग हैं, इनको जल्दी डोज लग जाए। सर, आज देखा जा रहा है सेंटरों पे बड़ा उत्साह है बुजुर्गों में, और जो प्रिकॉशन डोज के लक्षित वर्ग है, क्या मानते हैं कितने दिनों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? सर देखो, जो 15 से 18 साल के जो वर्कर थे, बच्चे थे, उन्होंने भी बहुत उत्साह दिखाया था। डोज लगाने लाइनें लगाकर लोगों ने डोज लगवाई है। इतनी लाइन हमने भी नहीं सोचा था एक दिन में इतनी डोज लग जाएगी, रोज़ इतनी डोज लगेगी। तो ये सब तरह के एक दूसरे से कोविड से जो भय है लोगों को, इस बीमारी से जो गत फर्स्ट और सेकंड वेव में जो हुआ, उससे लोग भय से ग्रस्त है। जल्दी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सेंटर्स पर जाकर वो डोज लगवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा जोश है, और ये मेरे ख्याल से 1 वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास डोज की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार पूरी तरह से इसकी अवेलेबिलिटी करवा रही है। सर, कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। अगर बात करें पिछले 7 दिन की, तो 10 गुना, 550 से 5,500 तक पार कर गए हैं। क्या मानते हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका कितना प्रभाव है इस चीज़ में? बता रहे हैं कि 90% के आसपास केस जो है ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। सर, ये सही बात है कि ओमिक्रॉन के 90% जो ये केस हैं ओमिक्रॉन के, ये कोई घातक नहीं है। ये WHO के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट ने कहा है कि ओमिक्रॉन से जान को कोई खतरा नहीं है। जिनके 2 डोज लग गई वो निश्चित रूप से सुरक्षित है। इसलिए डेथ भी बहुत कम है, हॉस्पिटलाइज भी बहुत कम हो रहे हैं। और हमने पिछली VC में केंद्रीय मंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि ओमिक्रॉन में जो इतना है तो इनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने रिलैक्स कर दिया, ये कहा वो घर पर भी आइसोलेट हो सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटलों में अभी इतनी वेव होने के बाद भी, इतने केस आने के बाद भी, हॉस्पिटलों में 100-150 आदमी से ज़्यादा हमारे नहीं है पूरे स्टेट में। इसलिए निश्चित रूप से ये वेव कोई घातक नहीं है, बशर्ते वो अपनी दोनों डोज लगवा चुका। और तीसरी डोज की भी आज से शुरुआत है, लगा लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। और सर, पहली वेव और दूसरे वेव की बात करें, पहली वेव का जो पीक था उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। सेकंड वेव का 1/3 हम केस तक पहुंच चुके हैं पर डे। क्या मानते हैं अगर केस बढ़ते हैं और सेकंड वेव का जो पीक है उसका रिकॉर्ड टूटता है, तो संसाधन कितने हैं हमारे? क्योंकि अभी तक जो वेरिएंट है वो नॉर्मल स्थिति में अगर वेरिएंट का रूप बदलता है और हॉस्पिटलाइजेशन स्थिति बनती है, तो कितनी तैयारी है फील्ड के अंदर? सर, ये सही बात है कि वेरिएंट का रूप बदलता है, कोई पता नहीं कब रूप बदल जाए। इसलिए हमारी ओर से पूरी तैयारी है। हमने 10,000, पहले से भी 10,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा बेड लगाए। उसमें वेंटिलेटर भी है, ICU भी है, दूसरे भी हैं। सारे CHC, PHC हमने 550 प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट हमने उनको शुरू करके उनका ट्रायल कर लिया। 40,000 कंसंट्रेटर है। CHC, PHC डिस्ट्रिक्ट में जो भी है, जहाँ भी है, उनको एक तरह से प्रिपेयर करके हम बिल्कुल तैयारी में। कोई भी रूप बदले, कोई भी स्थिति पैदा हो, सरकार सब चीज़ों के लिए, मुकाबले के लिए तैयार है। लोगों की जान की सुरक्षा के लिए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए मुझे अपना खजाना भी खोलना पड़े तो मैं पूरा खजाना खोल दूंगा। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी के साथ सरकार पूरी तरह सावचेत है। हमने SOP जो जारी की है वो भी कहा है कि उसकी भी सख्ती से पालना कराए, और पूरी तरह से सावचेत है सरकार। कहीं कोई कसर, SOP में भी हमने जो गाइडलाइन जारी की है, कल भी की है,
कि 50 से ज़्यादा सिटी में इकट्ठे नहीं होंगे, 100 से ज़्यादा गांव में नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में आने जाने में भी हमने तो ये भी अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 साल से ऊपर वाले लोगों को ये कहा है, अपील की है मुख्यमंत्री जी ने कि उनके कोई ज़रूरी काम हो घर से तभी निकले, नहीं घर में ही रहे, क्योंकि ये वेरिएंट पता नहीं कब रूप बदल ले। इसलिए सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी और सतर्कता रखनी सबसे बड़ी जनता को भी रखनी चाहिए। निश्चित रूप से हमने वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया, पूरी सावधानी, स्कूलें भी हमने 12वीं तक का बंद कर दिया, पूरी सावधानी बरत रहे हैं हम। निश्चित रूप से पूरी निगाह है कहाँ कब कोई बात हो जाए, तो इसलिए हम ये केस बढ़ रहे हैं तो सरकार की उतनी सतर्कता बढ़ रही है। सर, संसाधन बढ़ाए गए हैं, चाहे वो बात कर रहे हैं बच्चों के अस्पतालों की, नीकू पुकू नए बनाए गए हैं, बेड्स की क्षमता बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए, लेकिन अभी भी तकरीबन बता रहे हैं 10 से 12% संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है, जिनके उपयोग शुरू होना बाकी है। 2 दिन पहले प्रमुख चिकित्सा सचिव ने भी डायरेक्शन दिए थे कि जहाँ पर संसाधन उपयोग में नहीं आ रहे उनको उपयोग में लेना शुरू करें। क्या मानते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, जब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या ये संसाधन काम आ पाएंगे? सारे संसाधनों को हमने बिल्कुल तैयार है, रेडी है, चाहे वो बेड हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे दवाइयाँ हो, हमारी तरफ से कोई किसी तरह की कमी नहीं है। हॉस्पिटलाइज में पूरी सतर्कता है, हमने पूरी सावधानी बरतने के लिए कहा है। जब हॉस्पिटलाइज लोग होंगे उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। पिछली बार सेकेंड वेरिएंट में ये पता नहीं था गैस की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, इतने पेशेंट आएंगे, अभी तो पेशेंट आए नहीं, पर तैयारी हमारी पूरी है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सख्ती भी सरकार ने कहा सख्ती भी करेंगे और जागरूकता भी करेंगे, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे फर्स्ट डे के माध्यम से? लोगों से देखिए यही अपील है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखे और जो गाइडलाइन आई है भारत सरकार की उसका पूर्णतया पालन करें। अपने को और अपने परिवार को, देश को और प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करें। तो निश्चित रूप से दोनों डोज लगवाए। 31 जनवरी तक जिन लोगों की डोज नहीं लगी है वो आवश्यक रूप से लगा ले, ये उनसे विनम्र अपील है। इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है, आपको जाके सेंटर पे अपनी डोज लगवानी चाहिए और जो 60 साल से ऊपर है उनको भी अपनी डोज लगवानी चाहिए, जिससे हम और आप सब सुरक्षित रहें। सरकार भी निश्चित रूप से डोज लग जाएगी तो हम कह सकते हैं हमारे स्टेट में 100% लोगों को डोज लग गई। और हम प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है 3 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनकी भी डोज दो, कि बच्चे भी हमारे हैं। अभी स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं संक्रमित हो रहे हैं वो हमारी चिंता का कारण है। हम चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना कि वो जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए डोज भी स्टेट को अवेलेबल कराएं। तो ये थे चिकित्सा मंत्री जिन्होंने बताया कि किस तरह से ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो 90% के दायरा जो है क्रॉस कर गया है। साथ में अपील करिए लोगों से कि वो प्रिकॉशन रखें और साथ में प्रधानमंत्री से अपील करिए कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन दायरा जो उसको बढ़ाया जाए, 3 साल से अधिक उम्र के बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।